सीनियर तज्जियाकार हफीजुल्लाह नियाजी के मुताबिक नवाज शरीफ बतौर वजीर आजम 21 अक्टूबर को ऐसे कदम रंजा फरमाने को कि कल 10 साल की सजा सुनाने वाला जज बशीर आज नवाज शरीफ की हिफाजत का जामिन बन चुका। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बकौल शख्स नवाज शरीफ ने जिस अदालत का कल तमस्खुर उड़ाया था, आज उसी अदालत ने बिला हेलो हुज्जत जमानत दे दी। बदलता है आसमां रंग कैसे कैसे। 22 मार्च 2018 जंग में ये कॉलम कोई तो है जो निज़ाम वतन चला रहा है छपा था। नवाज शरीफ वापसी की मुनासबत से मुख्तसर करके याददाश्त बगैर अपनी पेशगोइयाँ दोबारा आपकी नज़र। नवाज शरीफ और ख़ानदान कड़े मुकदमात में इस तरह मुलव्वस आर्टिकल 10A अब्दी नींद में मुकदमात मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं। फ़कत निगरान हुकूमत का इंतज़ार है। सुप्रीम कोर्ट की मसरूफियात दीदनी, अदालती हाथ इंतजामिया को दबोचने सुधारने में कामयाब। अब सियासत को ठीक करने का इंदिया दे चुके हैं। आने वाले दिनों में लीगी सियासतदानों को मिसाल बनाना है। लीगी रहनुमाओं की नाअहलियां आए दिन मुतवक्को हैं। पैगाम वाजे घर घर पहुंचाया जा रहा है। रस्ते दो ही, नून लीग छोड़ें या नाअहली समेटें। सियासत नहीं रियासत बचाओ। इलेक्शन धांधली, पनामा केस, नवाज शरीफ नाअहली, बलूचिस्तान हुकूमत की जमीन बोसी, नवाज शरीफ की बहैसियत सदर माजूली, सेनेट चेयरमैन का दिन दिहाड़े साफ शफाफ इंतखाब। खुदा को हाजिर नाजिर जान कर कहता हूँ कि किसी एक अमल या दीगर दर्जनों कारहाए नुमाया में जरदारी इमरान का कोई अमल दखल और न ही कोई कसूर। बात पुरानी वही कहानी 2017 में नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा से माजूली पर नून लीग ने तितर बितर होना था। उम्मीदें खाक रहीं। नई जिद सामने आई कि नवाज शरीफ को सदारत से हटाओ, नून लीग टूट जाएगी। काम न बना। शेर का निशान न देकर भी देखा। कौम धोखा खाने पर आमादा न हुई। अगरचा नया बड़ा सियासी प्लेटफॉर्म तश्कील पाएगो कन्वेंशन लीग और काफ लीग जैसी कौमी लीग बनने को। कन्वेंशन लीग, काफ लीग, IJI जो नाम भी तारीख से यही साबित इस्तेमाल के बाद कूड़ा दान में ही आखिरी आरामगाह रहनी है। जुल्फिकार अली भुट्टो या नवाज शरीफ दोनों की उठान इस्टेब्लिशमेंट की सियासत से जरूर रही। बच गए कि भुट्टो साहब 1967 में इस्टेब्लिशमेंट के सामने खम ठोक कर, जबकि नवाज शरीफ 1993 में सदर एसाक और जनरल असलम बेग सामने सीना तान कर खड़े हो गए। इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी सोचने का मरहला जिस किसी ने इस्टेब्लिशमेंट से टक्कर ली, रफत और मकाम पाया। एक तासुर ये भी है कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात कभी ठीक नहीं हो सकते। 70 साल तारीख तायद करती है। सिविलियन हुकूमत से नाचाकी इदारों की तबीयत में रच बस चुकी है। पिछले चंद दिनों से शहबाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट को मनाने में मुस्तैद और रूबे अमल है। यकीन दिलाता हूँ खुदा के घर जाएं या खुदा की शान देखें, अगलों के इरादे गैर मुतज़ल्ज़ल। मुस्तकिल मिजाजी शियार है। अभी से नून लीग के मेंबरान असेंबली को वाज़े पैगामात पहुंचाए जा रहे हैं। PTI ज्वाइन करो या घर बैठ जाओ। ऐसी जामे तजवीज़ कितने लोग पल्ले बांधते हैं वक्त बताएगा। पसे पर्दा कुव्वतों की सारी मंसूबाबंदी सब कुछ दुरुस्त सिमत में जा रहा है। बिलाशुबा सियासत का महवर मरकज नवाज शरीफ मजीद मुस्तहकम व मजबूत उभर कर सामने आ चुके। आने वाले आम इंतखाबात में किसी तौर आम आदमी को वोट इस्तेमाल करने की आज़ादी रही तो सारे सर्वे माजी के ज़मनी इलेक्शन नवाज शरीफ की पब्लिक पज़राई बेशुमार आसार नवाज शरीफ की जीत यकीनी बता रहे हैं। सब कुछ के बावजूद नवाज शरीफ के लिए सब अच्छा नहीं है। तारीख में दर्ज एक सबक और भी है। बेनज़ीर 1988 के इलेक्शन जीत कर हुकूमत बनाने में कामयाब ज़रूर हुई। वजीर तक अपनी मर्जी के ना बना सकी। 2 साल 5 माह बाद घर भेज दिया गया। मिसाल इसलिए बफर्ज महाल। नून लीग की कामयाबी की सूरत में नई हुकूमत को हरगिज काम करने नहीं दिया जाएगा। मौजूदा दंगल ने जारी रहना है। हमारे मुस्तैद इदारे एम्पायरों ने अपना और कौम का कीमती वक्त जिस तरह पिछले 4 साल में हुकूमत की उखाड़ पिछाड़ में खर्च किया, नवाज शरीफ के दोबारा इख्तिदार में आने पर आने वाले दिनों में यही कारोबार यकसुई से जारी रहना है। मुझे कभी उम्मीद है कि निगरान हुकूमत की मुतलकुल अन्नानी, नवाज शरीफ की जबाबंदी, शरीफ खानदान की कैदोबंद, दीगर रुकावटों, दबाव, लालच से शायद कौमी लीग सेनेट मॉडल स्टाइल नई हुकूमत बनाएगी। हुकूमत चलाना खाला जी का काम नहीं, और वो भी चूचू के मुरब्बे से शक नहीं। बानमती के कुंबा को शानदार नाकामी देखना है।
वतन अजीज का तो नुकसान ही नुकसान, जबकि नवाज शरीफ की वाज़ेह और रोशन कामयाबी मुस्तैद रहनी है। नवाज शरीफ इन चंद साल में इक़्तिदार से जरूर बाहर ना काबिल तस्कीर जाएंगे। ऐसे मजबूत और मकबूल के पाकिस्तान की सियासी तारीख ऐसी मिसाल पेश करने से कासिर रहेगी। दो कौमी जमातें पीपल्स पार्टी खुसूसन तहरीक इंसाफ सियासी तौर पर सबसे ज्यादा नुकसान उठाएंगी। कौमी सयाहना के कौमी पार्टियां अपने लीडरों की बदमस्तियों और बदनीयतों का इस तरह खमियाजा भुगतेंगी। नवाज शरीफ के 2018 में इक़्तिदार में न आने का एक और फायदा भी, 70 साल से बिगड़े सिविल मिलिट्री ताल्लुकात को हालात के जबर और नामसाइद मुल्की हालात हमेशा के लिए डंग पर ले आएंगे। नवाज शरीफ को गारंटी देता हूं कि 2023 या इससे भी एक आध साल पहले इक़्तिदार खुद ब खुद इनके कदमों में आना है कि कौमी उफुक पर एक ही सियासी रहनुमा जनाब ही ने तो बचना है। जबकि 1971 में इबरतनाक शिकस्त के बाद सदर जनरल याया ने नूरुल अमीन और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इक़्तिदार घर जाकर ही तो दिया था। अगले 2-3 साल में मुक़्तदर पार्टियों का मुकद्दर ख्वारी व रसवाई के सिवा कुछ न होगा। नून लीग को जब दोबारा 2023 में इक़्तिदार मिलेगा तो सिविल मिलिट्री तनाज़े की वजह नज़ाह का तदारुक हो चुका होगा। अलबत्ता एक शर्त कड़ी, इस खींचा तानी में पाकिस्तान को सलामत रहना ज़रूरी है कि आने वाले दिन वतन अजीज़ पर बहुत कड़े हैं। 5 साल 7 माह पहले लिखा गया कॉलम आज दोबारा देखा तो लगा आज के इमरान खान और तहरीक इंसाफ पर लिखा है।